हेलो गाइस। तो आ चुका हूँ मैं आज अपनी न्यू वीडियो के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू चेक अ न्यूमेरिकल वैल्यू इज वैलिड रॉन्ग और नॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और चलते हैं अपने वीएस कोड की तरफ। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही दो फाइल क्रिएट कर रखा है, index.html और index.js के नाम से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने index.html फाइल में हम शिफ्ट और वन प्रेस करके एंटर जब प्रेस करते हैं तो एक हमें बॉयलर प्लेट कोड मिल जाता है। और यहाँ पे मैं अपना टाइटल चेंज करता हूँ पहले, पैलेंड्रोम। और ये हमारी आज सेकंड वीडियो है। कल हमने पहली वीडियो देखी थी जिसमें था हाउ टू चेक स्ट्रिंग वैल्यू इज पैलेंड्रोम और नॉट। तो आज न्यूमेरिकल वैल्यू चेक कर रहे हैं। उसके बाद एक अपना H1 हेडिंग क्रिएट करते हैं और उसमें हेडिंग देते हैं टू चेक अ न्यूमेरिकल वैल्यू इज पैलेंड्रोम और नॉट, देन डॉट। और फिर अपने स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से अपने index.js फाइल को लिंक करते हैं। तो ये हमारा हो चुका है। चलते हैं अपने पेज पे, एक बार देखते हैं हमें क्या आउटपुट शो हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे शो होने लगा टू चे चेक अ न्यूमेरिकल वैल्यू इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो पहले मैं इसको स्पेलिंग सही कर लेता हूँ। अब चलते हैं अपने index.js फाइल पे कि उसमें हमें क्या करना है, देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक यहाँ पे एक वैल्यू नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने वैल्यू दिया है। और उसमें मैं कोई डेटा पास, न्यूमेरिकल वैल्यू पास करता हूँ 1 2 3। अब नेक्स्ट हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन। और उस फंक्शन का मैं नाम देता हूँ रिवर्स वैल्यू। और उस फंक्शन के अंदर एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ मैं रिवर्स वैल्यू के नाम से, आप भी क्रिएट करना। और उसमें मैं न्यू वैल्यू वेरिएबल में मैं अपने जो मैंने जो वैल्यू नाम से वेरिएबल बनाया था उसको स्ट्रिंग में, टू स्ट्रिंग की हेल्प से उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको टू स्ट्रिंग की हेल्प से इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है क्योंकि ये एक जो मैंने वैल्यू नाम से वेरिएबल बनाया था ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू था। और एक न्यूमेरिकल वैल्यू को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, टू स्ट्रिंग की हेल्प से उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। तो अब उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अपने स्प्लिट मेथड की हेल्प से, क्योंकि वो अब एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है, अब मैं एक स्ट्रिंग को स्प्लिट मेथड की हेल्प से एरे में कन्वर्ट करता हूँ। एंड देन एरे में कन्वर्ट करने के बाद मैं रिवर्स डॉट रिवर्स की हेल्प से जो हमारा स्ट्रिंग था उसको मैंने एरे को रिवर्स कर दिया, सॉरी, मैंने अपने एरे को रिवर्स किया। एंड देन डॉट जॉइन की हेल्प से उस एरे को वापस मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। और फिर जो मैंने स्प्लिट में इन्वर्टेड कॉमा दिया था वैसे ही सेम यहाँ पे भी। अब गाइज ये हमारा हो चुका है। एक बार मैं कंसोल पे देख लेता हूँ मुझे क्या शो हो रहा है। तो मैं न्यू वेल चलते हैं अपने ब्राउजर पर, देखते हैं हमें कंसोल पे क्या शो हो रहा है। राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट, और ये अपना कंसोल। सॉरी, वो मैंने अपना फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो रिवर्स वैल्यू। तो गाइज ये हमें यहाँ पे रिवर्स में शो हो रहा है 3 2 1। मैंने क्या पास किया था यहाँ पे 1 2 3। तो ये क्यों शो हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले ये जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू था उसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद डॉट स्प्लिट मेथड की हेल्प से उसको एरे में कन्वर्ट किया। एरे में कन्वर्ट करने के बाद डॉट रिवर्स की हेल्प से मैंने उसको रिवर्स किया। और फिर डॉट जॉइन की हेल्प से मैंने उस एरे को वापस से स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। तो अगर आप
देखना चाहो तो मैं दिखाता हूँ टाइप ऑफ। और अगर मैं यहाँ पे न्यू वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे ये कंसोल में देखना चाहता हूँ तो ये देखना मुझे अब क्या प्रिंट होता है, स्ट्रिंग। क्यों गाइस? क्योंकि मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, इसलिए इसका टाइप स्ट्रिंग हो चुका है। अब ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रहा, अब ये एक स्ट्रिंग वैल्यू हो चुका है। तो चलते अपने नेक्स्ट स्टेप पे और एक और वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रिंग वैल्यू के नाम से। और उस स्ट्रिंग वैल्यू में ये जो वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग मैंने ऊपर लिखा है वो वापस लिखता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उस उसको मुझे मैंने एक न्यू स्ट्रिंग वैल्यू नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग को इसलिए पास किया है क्योंकि वो मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा के लिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू बन जाए। और ये मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक स्ट्रिंग वैल्यू को कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। मुझे अगर कंपेयर करना है तो मुझे स्ट्रिंग वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू को ही मैं कंपेयर कर सकता हूँ। एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक स्ट्रिंग वैल्यू कभी भी कंपेयर नहीं हो सकता है गाइस। तो अपने इफ स्टेटमेंट में एक इफ स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं और जो मैंने ये वेरिएबल बनाया था स्ट्रिंग वैल्यू के नाम से उसको मैं कंपेयर करता हूँ न्यू वैल्यू से। क्यों? क्योंकि अब ये कंपेयर हो सकता है, मैंने दोनों को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। और चलते हैं कंसोल पे, अपने आते हैं कंसोल पे और कंसोल पे क्या देखते हैं, अगर वो दोनों इक्वल होते हैं तो क्या रिप्लाई करेगा, ये बेबी इट्स पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम एल्स अदरवाइज चला जा। आगे खुद आप समझदार हो, नहीं है ये पैलिंड्रोम। तो चलते हैं अपने कंसोल पे और देखते हैं हमें क्या आउटपुट शो हो रहा है। वन टू, ये मैंने यहाँ पे वैल्यू पास किया है 1 2 3। तो ये पैलिंड्रोम है या नहीं, क्या बताता है? चला जा, नहीं है ये पैलिंड्रोम। अच्छा, और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ 1 to 1, तब हमें क्या शो होता है, ये है बेबी इट्स पैलिंड्रोम। और अगर मैं यहाँ पे 1 3 3 1 पास करता हूँ देन हमें क्या शो होता है, ये है बेबी इट्स पैलिंड्रोम। ओके। और अगर मैं 1 2 3 4 5 6, क्या ये पैलिंड्रोम है? चला जा, नहीं है ये पैलिंड्रोम। तो गाइज आपने देखा कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम एक इंटीजर वैल्यू को चेक कर सकते हैं कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। तो आप इसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो और आप मैंने इसको यहाँ पे आपको बता दिया कि कैसे हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू को एक न्यूमेरिकल वैल्यू को स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।